घने सुंदरवन के जंगल में एक विशाल और शक्तिशाली बाघ रहता था जिसका नाम था शेरू। पूरे इलाके में उसके गुर्राने की आवाज डर का पर्याय बन चुकी थी। हिरण, बंदर, यहाँ तक कि भालू भी उसके रास्ते से हट जाते थे। शेरू को इस बात पर बहुत गर्व था। वह सोचता, मैं इस जंगल का राजा हूं और सबको मेरे आगे झुकना ही होगा। एक दिन एक नए शिकारी विक्रम ने जंगल में कदम रखा। वह बहुत ही घमंडी और लालची था। उसने सुना था कि इस जंगल में एक दुर्लभ सुनहरे बाघ की खाल का बहुत मूल्य है। उसने ठान लिया कि वह शेरू को मारकर उसकी खाल लेकर ही रहेगा। विक्रम ने जंगल में एक गहरे गड्ढे की खुदाई की और उसे पत्तियों से ढक दिया। उसने एक बकरे को बांधकर चारा के रूप में छोड़ दिया। भूखा शेरू बकरे की महक से आकर्षित होकर उस ओर बढ़ा और सीधे उस गड्ढे में जा गिरा। वह फंस गया था। शेरू गुस्से और दर्द से गुर्राया। वह उछल उछल कर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची और चिकनी थीं। उसकी ताकत उसके किसी काम नहीं आ रही थी। उसकी गुर्राहट धीरे धीरे हताशा की चीख में बदलने लगी। तभी एक बूढ़ी और बुद्धिमान हथिनी माया वहां से गुजरी। उसने गड्ढे में फंसे शेरू को देखा। शेरू ने मदद के लिए गुहार लगाई, माया, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें ढेर सारा शिकार दिलवाऊंगा। माया ने शांत भाव से कहा, शेरू, ताकत और गुस्सा हमेशा समाधान नहीं होता। तुमने अपने डर के कारण इस जंगल में कभी किसी की बात नहीं सुनी। आज तुम्हें मदद की जरूरत है। शेरू ने पहली बार अपनी गलती महसूस की। उसने विनम्रता से कहा, तुम सही हो माया, मैंने गलती की, कृपया मेरी मदद करो। माया ने अपनी लंबी सूंड से एक मजबूत लता पकड़ी और उसे गड्ढे में लटका दिया। थककर चूर शेरू उस लता के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ आया। बाहर आकर उसने माया को धन्यवाद दिया और अपनी जान बचाने के लिए शिकारी विक्रम से सबक सीखने का फैसला किया। विक्रम उसी समय गड्ढे की ओर आ रहा था, यह सोचकर कि उसका शिकार फंस गया है। लेकिन शेरू अब गुस्से में नहीं, बल्कि चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छिपा था। जैसे ही विक्रम ने गड्ढे में झांका, शेरू ने जोरदार दहाड़ लगाई। इतनी डरावनी दहाड़ कि विक्रम के होश उड़ गए। वह अपना हथियार वहीं छोड़कर जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और कभी लौट कर नहीं आया। शेरू ने माया की ओर देखा और कहा, आज मैंने सीखा कि असली ताकत गुस्से में नहीं, बुद्धिमानी और दूसरों की मदद में होती है।